बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी खबर बनी हुई है इमरान खान का बराह रास्त आर्मी चीफ की तरफ खत, और इस खत के हवाले से इसके मंदरजात के बारे में अब खबर छप रही है। हर तरफ हर कोई इसको शेयर कर रहा है, तमाम सहाफी इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसके मंदरजात सामने ला रहे हैं। क्या कुछ इमरान खान ने इस खत में लिखा है, यानी खुद बराह रास्त राबता किया है आर्मी चीफ से इमरान खान ने यह खत लिखकर, और जेल से यह खत लिखा गया है। एक्सप्रेस के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई जो 2 बार के एनआरओ ज़दा हैं। इमरान खान का आर्मी चीफ को खत, यानी जो करप्शन ज़दा हैं, जिन्होंने एनआरओ लिए कि करप्शन हमने की है, ठीक है, हमारे केसेस खत्म कर दो, और मुल्क में भी हम आ जाते हैं, और उसके बाद यानी डिक्टेटरशिप को भी कबूल कर लेते हैं, और रास्ता भी दे दिया डिक्टेटर को, परवेज मुशर्रफ को। ये सब बातें इमरान खान साहब ने लिखी हैं। एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी से फौज और कौम में दूरियां पैदा हुई, बानी पीटीआई ने खत में यह लिखा है। वकील पीटीआई फैसल फरीद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को खत लिखा है जिसमें कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई जो खुद 2 बार के एनआरओ ज़दा है। अडयाला जेल में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत भिजवाया है, और यह खत उन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर भिजवाया है। खत में दहशतगर्दी के बायस फौजी जवानों की शहादत के हवाले से गुजारिशात पेश की गई हैं, और खत में 6 नुकात पेश किए गए हैं। फैसल चौधरी ने बताया कि खत में लिखा गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज तब कामयाब होती है जब कौम इसके पीछे खड़ी हो। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ से पॉलिसी में रद्द-बदल की दरखास्त की है। खत में मुल्की तारीख के फ्रॉड इलेक्शन 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी मवाद तहरीर किया गया है। पीका कानून, पीटीआई के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी, खुफिया इदारों की आईनी जिम्मेदारी, मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जिक्र किया गया है, यानी काफी तफसील से हर मौजू पर, हर मामले पर बात की गई है। फैसल चौधरी के मुताबिक खत में लिखा गया है कि फौज और कौम में दूरियां पैदा हो रही हैं। इन फासलों की सबसे बड़ी वजह एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज हैं। एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई जो 2 दफा के एनआरओ ज़दा हैं, जिससे कौम में नफरत पैदा हुई। ये बात जनाब अब इमरान खान ने खत लिख के की है, इसको हर कोई शेयर कर रहा है। खुर्रम इकबाल ये साफी हैं, ये भी जो अहम तरीन इनको बात लगी उन्होंने वो शेयर की है, दहशतगर्दी बढ़ने की वजूहात के हवाले से। दीगर इस तरह तमाम साफी इसको शेयर कर रहे हैं। हर तरफ इसी खत को डिस्कस किया जा रहा है। दूसरी तरफ जनाब ऐसे लग रहा है कि चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब के लिए तो सब अच्छा है, वो बहुत खुश हैं कि जजेस की ट्रांसफर हो रही है, जजेस इधर से उधर हो रहे हैं, वो इस पर मुतमईन है। और सवालों के जवाब देते उन्होंने कहा कि जी ये ट्रांसफर का चक्कर है, नई तैनाती का नहीं है, तो यानी हलफ भी लेने की जरूरत नहीं है। जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने खत लिखा था, लगता है कि उसके बारे में वो जवाब दे रहे हैं कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बुकला पेश नहीं हो रहे, और किसी भी जज के सामने जो ट्रांसफर करके ले जाए गए हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट, किसी के सामने कोई वकील, इंडिपेंडेंट वकील पेश नहीं हुआ। सरकारी वकील जरूर गए गुलदस्ते लेकर, और उसकी वीडियोस भी सामने आ रही हैं कि जी किस तरह वहां पर जाकर गुलदस्ते रखे गए हैं। लेकिन इसमें एक चीज बहुत आम है कि बुकला डटे हुए हैं, और अब उनका खदशा यह है कि इस तरह हुकूमत जिसको चाहेगी ट्रांसफर करेगी, यानी एक पटवारी, एक कांस्टेबल जैसी औकात भी नहीं होगी किसी जज की, क्योंकि हुकूमत ये देखेगी या ताकतवर हल्के देखेंगे कि ये जज हमारे मुताबिक नहीं कर रहा, या उसको अगर मुदाखलत का सामना होता है, वो खत लिखने की तरफ जाएगा तो उसको उठाकर किसी और जगह फेंक देंगे, और अपनी मर्जी का जज लाकर जिस जगह लगाना है उधर लगा देंगे। बेंच भी पहले आप देख रहे हैं किस तरह से बन रहे हैं, आईनी बेंच कैसे बन गया 26वीं आईनी तरमीम के बाद। इसलिए डॉन में ये लिखा गया था, छपा था जो कार्टून के, खत्म हो गई, जुडिशरी खत्म हो गई। तो अब बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह जो फैसला चाहेंगे वो हुकूमत लेगी, अगर नहीं लग रहा कि जज मान रहा तो उसको उठाकर बाहर फेंक दो। तो ये एक ताकत का एक जोम होता है, और ये एक इतनी लालच और हवस ताकत की होती है कि हर चीज, हर पत्ता भी हमारी मर्जी के मुताबिक है। कोई एक शख्स भी किसी भी जगह बैठा है, वो सांस भी हमारी इजाजत के बगैर ना ले सके। यहां तक आप बढ़ते 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 कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, तो उस तरफ लगता है कि जा रहे हैं कि अब कोई इदारा कहीं भी कोई इंडिपेंडेंट शख्स ना रहे, सब हमारी सोच के या हमारे मुलाजिम, हमारे गुलाम हों, और उस तरह से चला जाए। जो हम कहेंगे वो फैसले आएंगे, नहीं पसंद आएगा तो उसको उठाकर फेंकेंगे और उसकी जगह किसी और को ले आएंगे, पता लगेगा उसको वहां भेज दो, उसको वहां भेज दो, उसको यहां ले आओ। तो इस तरह से फैसले लिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद क्या होगा, सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, लोगों का एतमाद सिस्टम में से खत्म हो जाता है, और उसके बाद फिर होती है अनार्की। इसलिए आप देखें अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही, और ज्यादा खराब हो गई है, ज्यादा खतरनाक हो गई है, और तकरीबन 1 दिहाई में
जो पिछला साल गुजरा है सबसे ज्यादा हौलनाक खौफनाक गुजरा है। दहशतगर्दी बढ़ रही है, अमन की सूरत खराब हो रही है। और अभी कुरम का भी आप देख लें, वहां भी वो लोग कहते हैं हम खुद जरगे में फैसला कर लेंगे, आप बीच में ना आए। तो ये हालात हैं, लेकिन हर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। हाल तो यह कि अपने कंट्रोल नहीं हो रहे। कहीं ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं, पीकाट के खिलाफ बोल पड़ते हैं कि जी ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होना है, क्या कर रहे हैं, ये हर चीज अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और अब शाहिद खान अब्बासी कहते हैं मुल्क शफाफ इलेक्शन की वजह से नहीं, मैंडेट तस्लीम ना करने की वजह से टूटा था। आज जब हम मुजीबुर रहमान को पढ़ते हैं तो वो मुहिब्बे वतन नजर आता है, वो हक की बात कर रहा था। ये देखिए, अब ये साबिक वज़ीर आज़म ये बात कर रहे हैं। हामिद मीर साहब क्या कहते हैं, अब तो लगता है मौजूदा हुकूमत मिलिट्री डिक्टेटर से भी कहीं आगे निकल गई है। फौजी डिक्टेटर आकर पार्लियामेंट, आइन, अदलिया और मीडिया को तहस नहस कर देता है, लेकिन ये उससे भी बदतर है। इसी तरह आप देखिए वुकला किस तरह की बात कर रहे हैं कन्वेंशंस में, और ये आगे बहुत ज्यादा आप देखेंगे बढ़ेगी ये चीज। हमारा हक है एहतजाज करना, हमारा हक है आवाज बुलंद करना कि ऐसा ना कीजिए जी, हमारे साथ जुल्म ना कीजिए जी, इस्लामाबाद के रहने वाले लोगों के साथ जुल्म ना कीजिए। कह रहे हैं जी इस्लामाबाद के रहने वाले लोगों के साथ जुल्म ना कीजिए। वुकला बोल रहे हैं, डट कर बोल रहे हैं और उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। साफियों में आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया। इसी तरह शहजाद इकबाल हैं, उन्होंने तज्जिया किया है, कहते हैं इलेक्शन का नतीजा अपनी मर्जी का ना आए तो फॉर्म 47 ले आओ, मीडिया तनकीद करे या सवाल करे तो पीका कानून में तरमीम कर दो, अदलिया से मर्जी के फैसले ना आए तो आइन में तरमीम कर दो, और सहूलतकारी के लिए पार्लियामेंट को रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल करो। ये उन्होंने ये बातें की हैं शहजाद इकबाल साहब ने अपने शो में, देखिए और सुनिए। कहने को तो इस मुल्क में जमहूरी इदारे कायम है, सुप्रीम कोर्ट और पांचों हाई कोर्ट काम कर रही है, पार्लियामेंट के इजलास होते हैं, हुकूमत और अपोजिशन कौमी असेंबली और सेनेट में मुख्तलिफ मामला पर बहस करते हैं, सूबाई असेंबलियां भी काम कर रही हैं, मगर मुल्क में दर हकीकत इस वक्त जिसकी लाठी उसकी भैंस और मन मर्जी का कानून नाफिज है। जहां जो इदारा या जो तनकीदी आवाज आपकी राह में रुकावट बने तो उसके आगे दीवार बन जाओ, जो सवाल करे उसे खामोश कर दिया या पाबंदी लगा। देखा, हर तरफ यही आवाजें उठ रही हैं। मैंने आपको बताया ना, शहजाद इकबाल, दीगर जो लोग हैं जो आज भी आवाज उठा रहे हैं, वो खड़े हैं इन मुश्किल हालात में भी। हर एक को चुप कराने की कोशिश है, मगर बात तो लोग कर रहे हैं। इमरान खान ने जो खत लिखा है आर्मी चीफ को, इससे पहले चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन को भी खत लिख चुके हैं, और इस तरह से 349 सफहात पर मुश्तमिल पूरी डिटेल भी इमरान खान ने दी है। और इसके बारे में यह कहा जा रहा है, तज्जियाकारों का यह कहना है कि ये जो 349 सफहात पर मुश्तमिल खत है, ये पूरा एक थीसिस है। इस पर आने वाले दिनों में बहुत कुछ लिखा जाएगा, थीसिस होगा। क्योंकि पहले तो यह था कि हमीदुर कमीशन रिपोर्ट देखते थे जब सानिया हो गया उसके बाद, अब तो हर चीज डॉक्यूमेंट हो रही है। ये वो वक्त नहीं है, हर चीज साथ साथ। और अजमल जामी ने इस पर बात की कि जी ये तो आप देखें कि एक एक सफा और ये तारीख में महफूज हो गया है और महफूज हो जाएगा। सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ, क्या क्या जुल्म इस मुल्क में हो रहा है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां, इलेक्शन में रिगिंग, 26वीं तरमीम, ये सब क्या किस तरह से हुआ, तो तारीख में लिखा जा रहा है। और ये होता है, ये तो इस तरह की जंग एक जारी रहती है और माशरे फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो ये जबर और ये इस्तेहसाल जितना ज्यादा होता है, फिर उतना उसका रिएक्शन भी होता है। तो पाकिस्तान लगता है कि इसी अमल से गुजर रहा है, और उसमें जितना भी आप जोर लगा लें, जितना भी आप तशद्दुद या जबर कर लें, आवाजें होती हैं जो उठती हैं। और जाहिर है कि जुल्म जितना भी कर लिया जाए, आखिरकार हार उसको सहनी पड़ती है। तो पाकिस्तान में ऐसे लगता है कि अब यही सब कुछ हो रहा है, और जितना हो सकता है, जिसका जितना जोर चल रहा है, जैसा मैंने सुनाया शहजाद इकबाल वो कहते हैं बज़ाहिर तो यहां पर दिखाया जाता है जमहूरियत है, ये वो है, लेकिन असल ये है कि जिसके पास जितनी ताकत है वो उतना जबर और तशद्दुद करा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।